नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, SNDT यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो डेट शीट है वो आउट कर दी गई है। लेट मी टेल यू, इस साल से जो पैटर्न है SNDT यूनिवर्सिटी का वो चेंज हुआ है। बीएड में पहले ये एनुअल पैटर्न रहता था और अब इसे सेमेस्टर पैटर्न में चेंज कर दिया गया है। तो जो न्यू एडमिशन के स्टूडेंट्स हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर के, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ सेमेस्टर, इस तरीके से हर सेमेस्टर वाइज 6 मंथ्स में आपके एग्जाम होंगे। सो फर्स्ट डेट शीट जो हमें देखने को मिली है सेमेस्टर 1 की, वो डिस्कस कर लेते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, इन सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको हमारे पास से मिल जाएंगे जो कि एज पर न्यू सिलेबस हैं। अगर आपको लग रहा हो कि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग हो तो नहीं जी, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। वी हैव इन बोथ इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी, तीनों मीडियम में आपको मिलेंगे। तो जिस भी मीडियम में आपको चाहिए उसमें आप ले सकते हैं। एंड फर्स्ट ईयर की बात करें तो 3 कॉमन सब्जेक्ट्स प्लस 2 आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स, जिन्हें हम पेडागोजी सब्जेक्ट्स बोलते हैं, तो ये आपके रहते हैं। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग कि लाइक आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है इसकी। सी, जो ये नोट्स होंगे ये बाय कोरियर आपके घर आते हैं, 199 पर सब्जेक्ट के रहते हैं। सो 5 सब्जेक्ट्स विल बी 199 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस डिलीवरी चार्जेस अराउंड 140-160 के अराउंड डिलीवरी चार्ज रहता है डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन। एंड आपके पास ये नोट्स की हार्ड कॉपी पहुंच जाती है। फिर आप जो है एज पर मॉड्यूल्स जो आपके दिए हुए हैं, मॉड्यूल्स बेसिकली यूनिट्स हैं, तो आप टॉपिक वाइज उनको प्रिपेयर करना शुरू कर दो। हर आपका जितने भी टॉपिक्स कवर्ड है वो सभी टू द पॉइंट है। एग्जाम में आपको जितना लिखना है, क्वांटिटी प्लस क्वालिटेटिव आंसर आपको उसके अंदर मिलेगा। सो बुक्स वगैरह मार्केट में कोई अवेलेबल नहीं है, कोई और स्टडी मटेरियल भी नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही सोर्स है जो अभी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा हमारे पास, दैट इज नोट्स। वही कॉलेज वगैरह भी जो है आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। वी आर कनेक्टेड विद मेनी कॉलेजेस जो हमारा ही जो है मटेरियल आपको दे रहे हैं, रेफरेंसेस दे रहे हैं। तो आप चाहें तो डायरेक्टली हमसे भी ले सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अपडेट शीट डिस्कस कर लेते हैं। आई होप स्टडी मटेरियल की आपकी जो क्वेरीज थी वो सॉल्व हो गई होंगी। एंड नाउ यू नो वेयर यू कैन गेट द स्टडी मटेरियल फ्रॉम एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर। ओके, सो एग्जाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10th of March। 10 मार्च से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। फर्स्ट इज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। दिस सब्जेक्ट इज बेसिकली चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये चाइल्ड साइकोलॉजी है बेसिकली। इसमें आप बच्चों से रिलेटेड, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, उनकी थ्योरीज, टीचिंग लर्निंग क्या है, तो ये सब आप इसके अंदर पढ़ते हैं। जो थ्योरीज वगैरह है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। सो थ्योरीज पे प्लीज फोकस करिएगा। अगर आपको सेमेस्टर 1 की क्लासेस चाहिए, सो क्लासेस के लिए आप हमारे सेल्स टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली हमारी मोबाइल ऐप से भी परचेज कर सकते हैं आप क्लासेस को। कॉस्ट इज 500 पर सब्जेक्ट। 2500 रुपए के आपके 5 सब्जेक्ट्स इसमें रहते हैं, जिसके अंदर आपको सारे टॉपिक्स कवर्ड रहेंगे यूनिट वाइज, राइट। सो कमिंग टू दिस कि भाई आपके लिए बीएड बहुत न्यू है और फर्स्ट सेमेस्टर में ही इन्होंने काफी ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स डाले हुए हैं। सो यहाँ से समझना आपके लिए बिट इजी रहेगा, राइट। अगर आप कॉलेज में रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रही हैं तो आपको इन क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप नॉन अटेंडिंग हैं, अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, so in that case you will be requiring these classes to clear your concepts, right? Okay, so चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप 11 तारीख को पेपर है। फिर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसमें बेसिकली देखो आप हिस्ट्री पढ़ते हो एजुकेशन की कि अभी तक एजुकेशन के लिए क्या क्या हुआ है, एंशियंट टाइम में कैसी थी,
फिर आपका मडीवल पीरियड, मुस्लिम्स जब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले जो मडीवल पीरियड था, तो उसमें जब हमें पता है मुगल्स वगैरह आ गए थे इंडिया के अंदर, तो उनके दौरान एजुकेशन कैसी थी। फिर जो है ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम पे एजुकेशन कैसी रहती है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है एजुकेशन कैसी रहती है, कौन कौन सी नीतियां यानी कि पॉलिसीज आई एजुकेशन के लिए, तो ये सब इसके अंदर कवर्ड रहेगा सब्जेक्ट के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम इज ऑफ ऑन 12th of March, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। यहाँ पे ये आईसीटी कैसे हम एजुकेशन के अंदर आज के टाइम में यूज कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं टेक्नोलॉजी से संबंधित, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। लेट मी टेल यू गाइज, देखो एग्जाम के बीच में ब्रेक नहीं मिलता है, यानी कि एक दिन का प्रिपरेटरी लीव नहीं होता है। 10, 11, 12 लगातार पेपर होता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि चाइल्डहुड के बाद इस पेपर के लिए मतलब कंटेम्प्रेरी के लिए चाइल्डहुड के पेपर के बाद प्रिपरेशन करो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आप ये एग्जाम देके घर आओगे, आप इतने टायर्ड हो जाओगे, आपके पास में भी रिवीजन का टाइम भी ना बचे। सो प्लीज मेक श्योर आप पहले ही सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर लें। पेडागोजी सब्जेक्ट फर्स्ट आपको सेलेक्ट करना होता है, जो आपका मेन सब्जेक्ट रहता है। ये जो 2 पेडागोजी सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, ये आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको मिलते हैं। एंड दिस इज पेडागोजी सब्जेक्ट 2 जो आपको सेलेक्ट करना है। एंड बाकी आपने अभी तक सेलेक्ट कर लिए होंगे, तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको हमारे पास से मिलेंगे। कोई भी पेडागोजी सब्जेक्ट अगर आपका है, so you can directly contact our team on this number, right? इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को। अदरवाइज इस नंबर पे कर सकते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट नंबर, दिस इज आवर सेकंड नंबर, राइट? एंड आई होप आप सभी के एग्जाम्स अच्छे रहें। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट्स है आपको, सो आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।